हाउस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा प्रैक्टिकल है हॉस्पिटल रिकॉर्ड का। और ये हॉस्पिटल का रिकॉर्ड एक्सेल में कैसे बनाया जाएगा, इस हवाले से ये वीडियो शेयर की जा रही है। पहले इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्प्रेडशीट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। इसमें आपको ये डाटा गिवन होगा। इसमें पेशेंट की आईडी है ए में, बी में पेशेंट का नाम है, इसी तरीके से सी में उसकी डिजीज है, उसके बाद डी में उसका एड्रेस है, ई में जो डॉक्टर उसको अटेंड कर रहा है उसकी आईडी, हॉस्पिटल आईडी जो होगी डॉक्टर की, और इसी तरीके से उस डॉक्टर का नाम यहाँ पे दिया हुआ होगा आपको। अच्छा, इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या है? आपने लाइन नंबर 21 पे 24 पे दिया हुआ है कि काउंट टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम द गिवन डाटा, काउंट टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम द गिवन डाटा और इन द गिवन डाटा, और काउंट टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अंडर ईच डॉक्टर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा हमारा। और उसके बाद फिर इसको सेव करना है और उसको प्रिंट करना है। तो ये कैसे किया जाएगा इसको देख लेते हैं। क्योंकि डाटा ऑलरेडी गिवन है, आपने इसको जो है इसमें से अपने मतलब की चीज़ें जो है एक्सट्रैक्ट करनी है। अब क्योंकि पेशेंट आईडी आपको दी हुई है, हर पेशेंट की आईडी जो है अलहदा होती है। अगर एक ही पेशेंट दो मुख्तलिफ डॉक्टर से इलाज करा रहा होगा तो उसकी आईडी सेम ही होगी। तो लिहाजा इस पर हमें चेक रखना होगा। पेशेंट के लिए और डॉक्टर के लिए भी एक नाम के दो डॉक्टर हो सकते हैं, इस तरीके से एक नाम के दो पेशेंट हो सकते हैं। तो लेकिन आईडी जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है डाटा को, चाहे वो पेशेंट की आईडी हो जो कि ए में दी हुई है, या डॉक्टर की आईडी हो जो कि ई में दी हुई है। ये यूनिक होती है, हर डॉक्टर की यूनिक होती है ये आईडी। और पेशेंट की, चाहे वो इलाज कितने भी डॉक्टर से करा रहा हो, एक डॉक्टर से कितने भी पेशेंट इलाज करा रहे हो, अगर वो डॉक्टर एक है तो उसकी आईडी भी यूनिक ही होगी। और इसी तरीके से पेशेंट अगर एक है और डॉक्टर कई डॉक्टर से इलाज करा रहा है तो उसकी भी आईडी एक ही होगी। तो इसमें हमें चेक रखना है, तो लिहाजा हमें ये देखना होगा इसमें फार्मूले हम कौन से इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा मैं आपको पहले ही शेयर कर देता हूँ। इसमें हम बेसिकली काउंट का फार्मूला लगाएंगे। काउंट का फार्मूला हम नॉर्मली नंबर्स पे लगाते हैं, और जहां पर हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है वहां पे हम काउंट ए का जो है ना फार्मूला लगाते हैं। यूनिक क्यों लगाएंगे ये मैं भी आपको समझा देता हूँ कि यूनिक क्यों हम लगाएंगे और इससे हमें क्या फायदा होगा। और इसके अलावा इसके अंदर एक स्पेशल फार्मूला लगेगा, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। डी लुक कप का, ये नॉर्मली एक डॉक्टर के पास कितने पेशेंट है ये उसके लिए इस्तेमाल होगा। इस फार्मूले को भी अभी समझते हैं हम। पहले हम काउंट कर लेते हैं आपके पेशेंट्स को और डॉक्टर्स को, और उसके बाद एक डॉक्टर के पास कितने पेशेंट होंगे ये हम काउंट करेंगे। तो नॉर्मली हमारे पास ये एक हॉस्पिटल का रिकॉर्ड आ गया। तो बेसिकली हमने जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स को काउंट करना है तो इसमें हम सिंपली फार्मूला क्या लगाएंगे, इसमें हम फार्मूला लगा देंगे इज इक्वल्स टू काउंट। क्योंकि ये आईडी जो है नंबर्स पे मुश्तमिल है, ये जो आपको ए में नजर आ रही है आईडी, ये पेशेंट्स की आईडी है जो कि नंबर्स पे मुश्तमिल है। तो ये न्यूमेरिक डाटा है, तो लिहाजा यहाँ पे काउंट का फार्मूला लगा रहे हैं हम। अगर ये न्यूमेरिक नहीं होता, अल्फा न्यूमेरिक होता, तो फिर हम काउंट ए का लगा दें। उसके बाद फिर हम लगा देंगे इसमें काउंट ये पूरा जो सेल एड्रेस हमारे पास डाटा जहाँ जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये A4 से शुरू हो रहा है और A18 पर खत्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पे A4 से A18 लिख दूंगा। कैपिटल में लिखूं या स्मॉल में लिखूं इससे कोई फर्क नहीं होता। तो ये देखिए मेरे पास 15 जो है वैल्यू आ गई, जो कि दुरुस्त है। लेकिन अगर फर्ज कर लिया कि मेरे पास ये उसामा नाम का ही जो पेशेंट है वो किसी और डॉक्टर से भी इलाज करा रहा होता, यानी डॉक्टर हसन के साथ साथ डॉक्टर अली से भी वो इलाज करा रहा होता, और अपेंडिक्स के साथ साथ टाइफाइड का भी इलाज करा रहा होता, तो ऐसी सूरत में मैं यहाँ पे टू ही देता। और जब मैं टू देता तो यहाँ पे नाम भी उसामा हो जाता कामरान के बजाय। अब जब मैं यहाँ पर यूनिक ये डाटा मैंने काउंट का लगाया, तो देखें यहाँ पे भी ये 15 ही दे रहा है। अब 15 दे रहा है जबकि पेशेंट हमारे पास 14 है, एक पेशेंट दो दफा डुप्लीकेट हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर फिर ये यूनिक लगाना जरूरी हो जाता है। यूनिक क्या करता है, यूनिक जो है वो एक डाटा को एक ही दफा काउंट करेगा, भले उसकी अपेयरेंस दो दफा हो, तीन दफा हो, चार दफा हो, 10 दफा हो, या अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स हो। तो अब देखें, ये देखें यहाँ पे 14 शो कर रहा है। और अगर मैं पेशेंट अलहदा कर देता हूँ, उसामा नाम का एक और पेशेंट बना देता हूँ, क्योंकि अगर अलग पेशेंट होगा तो उसकी आईडी भी अलग होगी। देखिएगा ये भी 15 हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर ये 15 हो गया अब। तो ये फायदा होता है यूनिक लगाने का। अगर आप यूनिक लगाएंगे तो आपका डाटा जो है वो रिटेंडेंसी उसमें नहीं होगी। जो डाटा डुप्लीकेशन हो रही होगी उसको वो एक ही दफा शो करेगा।
यही चीज हमारे डॉक्टर्स के साथ भी होगी। लेकिन डॉक्टर्स की जो आईडी है ये हमारे पास ई में दी हुई है, जैसे आपको नजर आ रही है। और इसमें DR3, DR7, DR6 इस तरह लिखा हुआ है, यानी DR सब में पहले लिखा हुआ है। तो DR जब पहले लिखा हुआ होता है, तो ऐसी सूरत में आपका डाटा जो है वो अल्फा न्यूमेरिक हो गया। जब डाटा अल्फा न्यूमेरिक हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर काउंट के बजाय काउंट ए लगाना होगा, जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है, और यूनिक वैसे ही लगेगा। और रेंज जो आप देंगे वो सेल की दे देंगे जहाँ से डाटा शुरू हो रहा है, यानी E4 से लेके, ये हमारा E4 है। और ये कहाँ तक जा रहा है, ये हमारा E18 तक जा रहा है। तो जब आप ये देंगे, तो आपके पास यहाँ पे डाटा जो है वो 7 आ जाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं इसके अंदर डॉक्टर 1 जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और इसी तरीके से आपके मुख्तलिफ डॉक्टर 3 जो है वो यहाँ पर भी है, और डॉक्टर 3 जो है वो यहाँ पर भी है, उमर साहब। तो ये आपकी जितनी भी इसकी एप्लीकेशन होगी, ये शो आपको एक ही करेगा। अच्छा, उसके बाद अब एक डॉक्टर के पास कितने पेशेंट है ये भी हमने काउंट करना है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको शो कराया था, वो वी लुकअप का फार्मूला यूज करेंगे। तो ये समझ लें, पहले आप ये लिखेंगे कि वो जो डाटा आपको तलाश करना है, वो जो डाटा आपने जिसके बिहाफ पे डाटा सर्च करना है, वो आप यहाँ पे देंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने डॉक्टर 3 के अगेंस्ट में पेशेंट को तलाश करना है। डॉक्टर 3 के अगेंस्ट में जो भी नाम होगा, यानी डॉक्टर उमर की आईडी जो हमने देखी थी वो डॉक्टर 3 थी। तो आप यहाँ पे डॉक्टर 3 लिख देंगे, या फिर उसका सेल एड्रेस लिख देंगे जिसमें डॉक्टर 3 पड़ा हुआ है। वो डाटा देंगे, उसके बाद रेंज देंगे आपने जिसमें से उसको डाटा को आपने उठाना है। उसके बाद आ, उसके अगेंस्ट में कौन सी फील्ड उठानी है वो आप देंगे। और एग्जैक्ट वही उठाना होगा तो आप फॉल्स देंगे, और उससे करीब करीब उठाना होगा तो ट्रू दे देंगे। ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये देखिए, ये आपका डॉक्टर 1 है जिनका नाम अली है। तो आप यहाँ पे डॉक्टर 1 दे रहे हैं। अब आपने यहाँ पे डॉक्टर 1 के अगेंस्ट यहाँ से नाम उठाना है। ये जो एफ में फील्ड पड़ी हुई है, यहाँ से आपने नाम उठाना है। तो आप क्या कर रहे हैं, ये इस डॉक्टर 1 को, डॉक्टर 1 जो पड़ा हुआ है वो J3 में पड़ा हुआ है, तो J3 को आप तलाश कर रहे हैं। J3 को तलाश कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से E और F में। ये जो इस डाटा है, ये डाटा की रेंज है। इस डाटा से आप डॉक्टर 3 को तलाश करेंगे। और डॉक्टर 3 के अगेंस्ट में जो नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर 3 के अगेंस्ट में उमर लिखा हुआ है, इस नाम को आपने उठाना है। तो ये आप रेंज दे देंगे। तो ये टोटल कितने कॉलम बन रहे हैं, ये 2 बन रहे हैं। तो यही वजह है कि हम वी लुकअप में 2 लिख रहे हैं। और उमर हो, अब OMER1 होता, OMER2 होता, या उमर अहमद होता, तो ये एडिशनल चीज हो जाती। तो ये करीब तरीन डाटा होता। तो ऐसी सूरत में हम ट्रू देते। लेकिन हमने क्योंकि एग्जैक्ट उठाना है वही नाम, तो लिहाजा हम उमर जो है वो एग्जैक्ट फॉल्स लिखेंगे फिर वहां पे। ये जो अभी आपको फार्मूला शो किया था, ये फॉल्स इसी वजह से लिखते हैं, अगर आपने एग्जैक्ट डाटा उठाना हो। डॉक्टर 1 का आपने, या डॉक्टर 2 का, या डॉक्टर 3 का एग्जैक्ट डाटा उठाना है, तो फॉल्स लिखेंगे। और अगर उससे करीब तर उठाना है, तो आप यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। कितने कॉलम्स उठाने हैं, जिससे वो डाटा आएगा। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये वाली फील्ड में ये 2 कॉलम आप उठा रहे हैं, क्योंकि आपने इसकी ब्याह पे ये नाम उठाना है, तो लिहाजा आप ये दो दे रहे हैं। अगर कोई और चीज आपने उठानी होती तो फिर आप ये भी शामिल कर लेते। उसका अगर आपने डॉक्टर का एड्रेस उठाना होता, डॉक्टर का एड्रेस है नहीं यहाँ पे, फर्ज कर लिया अगर वो G में होता, तो आप G को भी उसके अंदर फील्ड को भी आप शामिल कर लेते, और वहां पर आप 3 लिखते। 2 के बजाय आप 3 लिखते, तो वो 3 का डाटा उठाता वहां से, थर्ड वाला एड्रेस उठाता फिर। अच्छा, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपने, क्योंकि इसके ब्याह में उठाना नाम है, अब आपने पहले पूरा डेटाबेस बताया कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा उठाना है, यानी कि आपका E4 से लेके और अली तक का ये आपने डाटा उठाना है। इस डाटा को उठाना है आपने, और इसमें से कॉलम नंबर 2 उठाना है, क्योंकि आपने नाम उठाना है तो आप कॉलम नंबर 2 लिख रहे हैं। और अगर आपने उसकी आईडी उठानी होती, तो आप कॉलम नंबर 1 लिखते, क्योंकि आपके पास ये दोनों उठ के आ रहे हैं। ये दोनों जो उठ के आ रहे हैं, इसमें ई जो है 1 हो गया, और एफ जो है वो 2 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर 2 के बजाय 1 लिख दूंगा, तो देखिएगा वहां से भी डॉक्टर 1 ही उठकर आ रहा होगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1 किया, तो ये देखिए यहाँ पे डॉक्टर 1 उठ के आ रहा है, क्योंकि मैंने ये दो कॉलम उठाए हुए हैं, ई उठाया हुआ है और एफ उठाया हुआ है। इसका 1 जो है वो डॉक्टर 3 है, यानी ये वाली फील्ड है, और 2 जो है वो ये वाली है। और अगर इसके आगे मैं कोई और फील्ड भी देता, तो वो नंबर 3 हो जाती। अगर मैंने वहां से डाटा उठाना होता तो मैं 3 देता। लेकिन क्योंकि मैंने नाम उठाना है, तो लिहाजा मैं ये यहाँ से दूसरा बन रहा है, तो यहाँ से मैं नंबर 2 दूंगा इसको। तो इसका फार्मूला अब मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ से 2 दे दूंगा,
तो ये वहां से नाम उठाएगा, आईडी नहीं उठाएगा। ये देखें इसने अली उठा ली। तो इसी तरीके से ये फार्मूला आप दे देंगे। क्या देंगे, ये दोबारा लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा आपने, वी लुकअप लिखा, वी लुकअप लिखा। क्या चीज आपने तलाश करनी है जिसकी ब्याह पे आप उस रेंज से डाटा उठाएंगे, आपने ये उठाना है। J3 उठाना है, या डॉक्टर 1 भी आप लिख सकते हैं। J3 उठाना है, और कहाँ से इसको सर्च करना है, इसको किस फील्ड में से सर्च करना है इसको। इसको आपने E4 से और F18 तक में तलाश करना है। अच्छा, ये तो इन दोनों फील्ड्स में इसको तलाश करना है आपने, ई में और एफ में। और इसमें से उठ के क्या है, नाम उठ के आए या उसकी आईडी उठ के आए। तो अगर आईडी उठानी है तो आप वहां पे 1 दे देंगे, और अगर आईडी नहीं उठानी, नाम उठाना है, तो 2 दे देंगे। और अगर एड्रेस के बराबर में होता थर्ड वाली फील्ड में, तो आप 3 दे देते। और बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा उठाना है तो लिहाजा आप यहाँ पे फॉल्स दे देंगे। अगर उससे मिलता जुलता उठाना होता तो फिर आप ट्रू दे देते। या आपने दे दिया, तो ये देखें ये यहाँ पे आ गया। इसमें आपको J4 नहीं बल्कि J3 देना था, J3 देना था। अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ हुई हमारे पास, ये देख लेते हैं हम क्या है। J3 आपने दिया, J3 हमारे पास ये है वी लुकअप। इसको थोड़ा सा वेट देते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये जो है आपका, ये इस तरह का जब एरर आ जाए तो उसमें परेशान नहीं होना होता, हमें देखना होता है गलती क्या है। गलती हमारी होती है जिसकी वजह से आता है, अदरवाइज नहीं आता। ये देखिए, लुकअप की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, तो इसको आप लुकअप कर देंगे। तो ये देखें, नाम आ गया इसका। उसके बाद डॉक्टर 2 जो है, डॉक्टर 2 को आपने तलाश करना है अगेन इस वाली फील्ड में। तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे, वी लुकअप लिखेंगे। देखिए लूप, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो लूप हमारे ध्यान में आ जाता है। लुकअप के बजाय लूप अब हम कर देते हैं, ये गलती होती है, इसको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। लुकअप किया आपने, तलाश क्या करना है, तलाश हमने ये J4 करना है। कहाँ से कहाँ तक करना है, ये हमने करना है E4 से और F18 तक तलाश करना है। इसमें तलाश करना है इसको, और इसमें से नाम उठाना है तो लिहाजा मैं नंबर 2 फिल करूंगा, और एग्जैक्ट उठाना है तो इस वजह से फॉल्स कर दूंगा इसको। तो ये मेरे पास हसन नाम आ गया। और आप देख सकते हैं डॉक्टर 2 में जो है वो हसन ही नाम है। अच्छा जी, अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा टाइम बचाने के लिए। टाइम बचाने के लिए मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप तो किया, लेकिन ये रिजल्ट जो है वो मुझे गलत दे रहा है। तो लिहाजा ये J5 तो सही है, लेकिन ये E4 से और E18 है, E4 से E18 है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो है वो भी E4 से और E18 F18 होगा, बाकी सब वही रहेगा। उसके बाद वाला भी E4 से और E18 होगा, और उसके बाद वाला भी E4 से और F18 होगा, और उसके बाद वाला भी E4 से और F18 होगा। तो ये आपके पास आ गया। बाकी इसका फाउंट साइज वगैरह आप जो है वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। इसको हम सबको एक ही जैसा कर देते हैं, ये फाउंट साइज हम 13 कर देते हैं। और इनको एक जैसा करने के लिए या तो इसको मिड में कर देंगे या साइड में कर देंगे। इस केस में हम इसको साइड में कर देते हैं। अब आपने इसके अगेंस्ट में पेशेंट देखने, तो उसके लिए आप काउंट इफ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और E4 से E18, E4 से E18 तक आप देख लेंगे। जो भी डॉक्टर मैच हो रहा होगा डॉक्टर 1 से, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जो डॉक्टर 2 से मैच हो रहा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से जो डॉक्टर 3 से मैच हो रहा होगा वो यहाँ से आ जाएगा। आपने अली डॉक्टर को चेक करना है, अली डॉक्टर के पास कितने हैं, तो आप इसकी आईडी पे सर्च लगा देंगे। आप क्या करेंगे, पेशेंट को कब काउंट करेंगे, आप काउंट इफ का फार्मूला लगाएंगे। क्या आपने काउंट करना है, आपने जो है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स काउंट करने। कब काउंट करने, जबकि उसकी आईडी जो है वो क्या हो, डॉक्टर आईडी जो है वो 1 हो, डॉक्टर 1 हो यानी कि। तो ऐसी सूरत में आप ये फार्मूला लगा देंगे, ही इज इक्वल्स टू काउंट इफ, कहाँ से कहाँ तक, E4 से और E18 तक।
और इसमें क्या सर्च करें? डॉक्टर_1 को सर्च करें, तो आप देखेंगे कि ये 2 आ गया। अगर मैं यहाँ से किसी पेशेंट को चेंज कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे, अच्छा, इसके बाद इनके लिए भी आप यही करेंगे, इज इक्वल्स टू काउंट इफ, क्या, E4 से E18, और इसमें डॉक्टर आईडी कौन सी हो, डॉक्टर आईडी 2। तो ये भी पेशेंट 2 ही आ रहे हैं, क्योंकि 2 ही हैं आसन के पास। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे E4 में, तो 2 ही पेशेंट इनके पास होंगे, जो कि डॉक्टर उमर है। डॉक्टर उमर के पास ये पहला पेशेंट है, और डॉक्टर उमर के पास एक ये पहला पेशेंट हो गया, और उसके बाद डॉक्टर उमर के पास ये दूसरा पेशेंट हो गया। और इसके बाद डॉक्टर डॉक्टर हसन है, सॉरी, ये डॉक्टर हसन है, क्योंकि उमर के पास तो 3 आ रहे हैं। उमर के पास ये एक और भी तीसरा आ रहा है, ये डॉक्टर हसन के पास जो है वो एक हमारे पास ये आ रहा है, और डॉक्टर हसन के पास हमारे पास एक और जो है वो ये लास्ट वाला पेशेंट आ रहा है। तो ये 2 सही आ रहा है। इसी तरीके से डॉक्टर उमर के लिए मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। आप हर एक सेल में जाके फार्मूला लिखिएगा। लेकिन इसमें गलत क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉक्टर 2 की आईडी आ रही है। एक तो इसको डॉक्टर ही कर दें आप। देखिए, ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप में ये मसले आएंगे, लिहाजा हर आप सेल में जाएं और फार्मूला लिखें, तो आपके लिए आसानी होगी। मेरी क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस है, तो इस वजह से मैं कर लेता हूँ इसको, और वरना आपके लिए भी मुश्किल हो सकती है। आपने भी देखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले नेम एक जगह लिखा हुआ आ रहा था, तो बीच में मुझे भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो जब उस्ताद होके मुझे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो फिर यकीनन आपको भी आ सकते हैं। लेकिन उसको ओवरकम जब भी आप कर सकेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो लिहाजा उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए कि हर एक सेल में जाएं और फार्मूला लिखें, तो इंशाल्लाह आपको कोई आगे मसला नहीं होगा। यहाँ पे आप डॉक्टर 5 कर देंगे, और इसी तरीके से इस सेल एड्रेस में जाएंगे आप, और यहाँ पे लिखेंगे E4 से लेके E18 तक, और डॉक्टर की आईडी यहाँ पे कर देंगे 6। और इसी तरीके से यहाँ पे भी E4 करेंगे और E18 करेंगे, और यहाँ पे डॉक्टर की आईडी कर देंगे 7। और जब आप ये करेंगे, तो अब आपने यहाँ के भी पेशेंट्स का टोटल करना है। तो इसके लिए बेसिकली ये जो पेशेंट्स हैं, इनका आप यहाँ पर सम कर देंगे, और सम करने के लिए इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे सम, और उसके बाद L 3 से लेके और L9 तक। ये आपने कर दिया, तो ये देखें 15 आ गया। और ये 15 और ये 15 सेम है, तो इसका मकसद है आपने जो निकाला है वो आंसर सही निकाला है। तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल था, जो आपका हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के हवाले से था। इसमें हमें जो है ये शीट दी गई थी, जिसमें पेशेंट का नाम, आईडी, डिजीज, एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें दी गई थी, और डॉक्टर का आईडी और डॉक्टर का नाम दिया गया था। इसके ब्याह पे आपने टोटल पेशेंट्स को काउंट करना था, टोटल डॉक्टर्स को काउंट करना था, और एक डॉक्टर के अंडर में कितने पेशेंट आ रहे हैं वो करना था। तो इसके लिए हमने जो है वो फार्मूले इस्तेमाल किए, जो आपको पहले मैंने बताए, कि काउंट जो है वो, अगर आपका डाटा न्यूमेरिक है, तो काउंट से यूनिक लगा के आपने वो रेंज दे दी जहाँ पे पेशेंट का डाटा पड़ा हुआ था। उसके बाद जहाँ पर आपके डॉक्टर का डाटा पड़ा हुआ था, उस वहाँ पे आपने काउंट दे दिया। काउंट इस वजह से दिया क्योंकि डॉक्टर की आईडी जो है वो अल्फा न्यूमेरिक है, डॉक्टर_1 करके। अगर वो भी नंबर्स में ही होती, तो आप सीधा सीधा काउंट दे देते और यूनिक दे देते। यूनिक क्यों दिया, ये भी आपको वजह बता दी, कि अगर डुप्लीकेशन होती है किसी डाटा की, तो उसको खत्म करने के लिए आप यहाँ पर यूनिक देते हैं। तो उसमें अगर डुप्लीकेशन होगी, तो उसको काउंट एक ही करेगा। जिसकी मैंने मिसाल दी थी कि एक पेशेंट अगर 3 डॉक्टर से इलाज करा रहा है, तो पेशेंट तो एक ही है, तो लिहाजा उसको एक ही काउंट होना चाहिए, 3 काउंट नहीं होना चाहिए, लेकिन डाटा उसका 3 जगह मौजूद होगा। तो उसको एक काउंट करने के लिए आप यूनिक की आईडी लगाते हैं। और इसी तरीके से एक डॉक्टर जो है, उससे मुख्तलिफ लोग इलाज करा रहे हो, तो ऐसी सूरत में भी आपका डॉक्टर के डाटा की डुप्लीकेशन होती है, तो उससे बचने के लिए आप यूनिक जो है वो लगाएंगे। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि अगर किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास कितने पेशेंट है वो आपने निकालना है, तो उसके लिए ये वी लुकअप का फार्मूला लगता है। इसमें पहले आप वो डाटा जो आपने सर्च करना हो वो लिखते हैं, किस में सर्च करना है, किस टेबल में, किस टेबल की फील्ड्स में सर्च करना है, वो पूरा का पूरा टेबल और उसकी तमाम फील्ड्स के साथ दे देते हैं। तो ये जो आप देते हैं पहला एड्रेस, ये वन शुमार होता है, और जे के बाद अगर के होगा तो दूसरा होगा, के बाद एल होगा तो वो तीसरा शुमार होगा। अब उसके ब्याह पे डॉक्टर तो डॉक्टर मैच हो जाएगा,
उसके ब्याह पे आपने उसकी फील्ड कौन सी उठानी है, उसके लिए फिर आप ये लिखते हैं। अगर आपने वही यही उठाना होता, डॉक्टर ही उठाना होता, तो वो आप वहां पर जो है वो 1 दे देते फील्ड। अगर आपने उसका नाम उठाना है तो आपने 2 दिया हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने उसका एड्रेस उठाना होता तो एक तो उसकी रेंज में आप इजाफा कर देते, के बजाय ये L18 हो जाती, और यहाँ से आप 3 दे देते तो वो उसका एड्रेस उठा लेता। और फॉल्स और ट्रू आप कब देते हैं, जब आपने यूनिकली मैच करना हो। डिट्टो आपने यही डॉक्टर 3 मैच करना है तो आप क्या देंगे, फॉल्स देंगे, अदरवाइज आप ट्रू दे देंगे। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। और फाइनली फिर जो हमारा पेशेंट थे, इनको आपने काउंट करना था किसी डॉक्टर के बेहाफ पे, तो उसके लिए फिर आपने काउंट इफ का फार्मूला लगाया। काउंट इफ में आपने रेंज दी डॉक्टर्स की, ये जो कि ई के अंदर थी, ये काउंट इफ का फार्मूला है। और काउंट इफ में रेंज देने के बाद आपने बता दिया कब काउंट करे, जब पर्टिकुलर डॉक्टर 1 के अंडर वो ट्रीटमेंट दे रहा हो। जैसे आपने अटेंडेंस का प्रैक्टिकल किया था, उसमें पी होता था तभी वो काउंट करता था, बिल्कुल इसी तरीके से अगर वो डॉक्टर 1 होगा तभी काउंट करेगा, अदरवाइज उसको काउंट नहीं करेगा। तो डॉक्टर 1 का डाटा जो कि डॉक्टर अली हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, डॉक्टर हसन का डाटा आ जाएगा, डॉक्टर उमर का डाटा आ जाएगा, इसी तरीके से सारे डॉक्टर्स का डाटा आ जाएगा। अब मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ, जैसे अली, डॉक्टर अली जो है वो 1 है, और डॉक्टर अली का जो है वो मैं हसन को देना चाहूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये डॉक्टर अली के बजाय मैं इसको यहाँ से जो है D2 कर दूंगा। D2 करके और यहाँ पे मैं हसन लिख दूंगा। तो अब देखिए ये तादाद बढ़ गई, अली की 1 हो गई, ये देखें तादाद, और हसन की जो है वो 3 हो गई। तो इसका मकसद है हमने काम जो किया है वो सही किया है। इसके बाद आप इसको कंट्रोल एस करके या फाइल मेन्यू में जाके यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं आप। यहाँ ये मेरे पास ऑनलाइन कॉपी है, लिहाजा इसको आप क्रिएट एज ए कॉपी ऑनलाइन, आपके पास यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद इसका प्रिंट आउट भी कंट्रोल P करके या राइट क्लिक करके यहाँ से प्रिंट आउट जो है वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका प्रिंट आउट भी यहाँ पे निकल आएगा। तो ये आपका प्रैक्टिकल था, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।